इंडिया का जो फिजियोग्राफी है, जो लोकेशन है, कहाँ पे इंडिया एग्जिस्ट करता है, उसको अभी डिस्कस किए हैं। अब इंटर करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की तरफ, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम को। सबसे पहले जो है ये समझते हैं कि एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। देखो, ड्रेनेज सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है उस वाटर फ्लोमेंट को कलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना। अब ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे कर सकते हैं, चाहे लेक हो गया वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओशियन हो गया तो ओशियन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वाटर का जो मूवमेंट है जिसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है, ये पूरा जो सिस्टम है जो फ्रेम आउट करके निकालते हैं उसी को यहाँ पे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, नथिंग एल्स। ड्रेनेज सिस्टम में इसका मीनिंग ही वही होता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो कि एक नेटवर्क है, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल चैनल का। अब ये देखो, नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल चैनल। चैनल का मतलब होता है जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, क्योंकि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, रिवर के फॉर्म में या फिर स्ट्रीम के फॉर्म में। ठीक है, तो रिवर या फिर स्ट्रीम एक टाइप का एजेंट है, इसको सीधी सी बात एजेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, इसकी यही जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं उसी पैटर्न को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम जो फॉर्म होते हैं या फिर रिवर को देखे होंगे तो अपना पाथ खुद से डिफाइन करते हैं। तो अपना पाथ खुद से डिफाइन करते, इसमें भी कई यहाँ पे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू पूरा ड्रेनेज जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल किए जाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये जो है कोई रिवर सिस्टम आगे फ्लोमेंट में जा रहे हैं, ये फ्लो हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे एक माउंटेन आ गया, अगर ये माउंटेन का जो सॉइल है या फिर जो रॉक है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे, ठीक है, अगर सॉइल या फिर जो रॉक है, पत्थर है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो अपना पाथ को इस तरीके से डाइवर्ट कर लेंगे, अगर हार्ड होंगे तब। लेकिन अगर सपोज करो एक और फिनोमेना, अगर इस तरीके से जो है रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे माउंटेन आ गया, अगर इस एरिया का सॉइल या फिर इस एरिया का अगर जो रॉक है अगर बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है, बहुत ज़्यादा फंगुर है, तो इसको जो है सीधे भेदते हुए जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो एक फैक्टर है जिसके थ्रू ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो रिवर का फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से होंगे। तो ये तो जस्ट नॉर्मली एक फैक्टर बताया हूँ कि जिसके थ्रू जो है पूरा रिवर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक रिवर सिस्टम अपने आप को डाइवर्ट कर ले रहे हैं, एक रिवर सिस्टम ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली एक साइड से दूसरे साइड जो है पूरा छेद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पहला फैक्टर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ इनिशियल स्लोप एंड सरफेस, कि किस तरीके से उसका एक्चुअल में स्लोप है। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, ठीक है, अगर देखो कोई रिवर यहाँ पे माउंटेन से आ रहा है, ये माउंटेन है, रिवर अगर इस तरीके से आ रहे हैं, अगर उसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप है, स्टीप मतलब होता है कि तीव्र गति से आने वाला, तो अगर जो है स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीफ होंगे तो उसका जो फ्लोमेंट होगा बहुत ज़्यादा फास्टर देखने को मिलेगा। खुद सोचो कि कोई रिवर जो है बहुत स्टीप आ रहे हैं, ठीक है, उसका जो एंगल है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंक्लाइंड एंगल है, तो फास्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर एक और सिनारियो है जहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप इस तरीके से जो है सरफेस आ रहे हैं, नॉर्मली ऐसा कंसीडर करो कि ये जो है सरफेस है। अब ये सरफेस से इस तरीके से वाटर आएंगे तो उतना ज़्यादा स्टिप नहीं है, मतलब इसमें वाटर का जो फ्लोमेंट होगा, जो रिवर का जो स्पीड देखने को मिलेगा वो लेस देखने को मिलेगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर यही सरफेस इस तरीके से हो तब, ठीक है, इस तरीके से जो ये वाला सरफेस हो जिसमें से पूरा बहुत ज़्यादा ये स्टिप है, तो इसमें जो है फ्लोमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, जो रिवर का स्पीड होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये वाले रॉक फॉर्म से लिंक कर सकते हो। अगर रॉक जो है हार्ड है तो डाइवर्ट कर लेंगे, तो ये किस में डिपेंड कर रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिपेंड कर रहे हैं कि एक्चुअल में माउंटेन का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो नॉर्मली माउंटेन का एग्जांपल दिया हूँ, प्लाटू हो सकते हैं या फिर कहीं पे फॉल्ट है, कहीं पे फोल्ड हुआ है या फिर कहीं पे जॉइंट है, तो अपने अनुसार जो है रिवर अपने को यहाँ पे फ्लो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद यहाँ पे एक चीज समझो कि ये सरफेस है, अब ये सरफेस एरिया जो है सॉइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो यहाँ पे इरोजन होने का चांसेस भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है तो बड़े आसानी से यहाँ पे इरोजन हो जाएगा।
तो ये किस में डिपेंड कर रहे हैं? ये डिपेंड हो रहे हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में जो सरफेस है तो सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है। इन सब में जो है यहाँ पे डिपेंड करते हुए अपना एक पाथ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मेजोरिटी जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं इसमें यही दो ही टाइप होते हैं जिसमें से पूरा सिस्टम यहाँ पे डिपेंड होता है कि किस तरीके से उसका इनिशियल जो सरफेस है यहाँ पे स्लोप है और किस तरीके से एक्चुअल में उसका जो है प्रॉपर वे में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल सिस्टम का, है ना, ओवरऑल अगर ड्रेनेज सिस्टम का अगर बात करें तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कई तरीके हैं जिसके थ्रू इसको डिफाइन किए जा सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर देखोगे तो केवल दो ही तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इसी के फॉर्म में कवर करेंगे। तो जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्वेंट स्ट्रीम, सेक्वेंट स्ट्रीम, ये जो है पहला मेथड है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे तरीका होता है, इसको बोलते हैं इन सेक्वेंस या फिर इन सेक्वेंट स्ट्रीम्स। ये दो ही तरीके हैं जिसके थ्रू पूरा ड्रेनेज सिस्टम को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर बात करें सेक्वेंट स्ट्रीम का, ठीक है, तो जो सेक्वेंट स्ट्रीम है इसको भी कई तरीके से फर्दर डिवाइड करते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको और तरीके से डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रीम का नाम है कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। सेकेंड स्ट्रीम का नाम है यहाँ पे सबसेक्वेंट स्ट्रीम हो गया। थर्ड का यहाँ पे ऑब्सेक्वेंट स्ट्रीम है। उसके बाद आता है रेसेक्वेंट स्ट्रीम। तो इस तरीके से को जो है टोटली जो है मेजोरिटी जो है चार तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। फिर जो इनसेक्वेंट स्ट्रीम आता है, देखो यहाँ पे ये जो इनसेक्वेंट स्ट्रीम है इसको दो ही तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो है एंटीसेडेंट स्ट्रीम और दूसरा है जिसको सुपर इम्पोज स्ट्रीम यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गया कि जो सीक्वेंस स्ट्रीम है जिसका जो पहला कैटेगरी है जिसको हम लोग यहाँ पे कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम। अब ये जो एक्चुअल में कॉन्सेक्वेंट जो स्ट्रीम है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि जो रीजनल स्लोप है, जिस तरीके से उसका स्लोप है उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई वाटर का फ्लो हो रहा है, जैसे कि ये स्लोप हो गया, अब ये स्लोप में इसी तरीके से जो है यहाँ पे कोई माउंटेन आ गया उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे कोई इस तरीके से रॉक आ गया यहाँ पे, है ना, तो ये अपने वाटर को इस तरीके से ऊपर करते हुए आगे चले जाएंगे। बोलने का इसमें सिंपल सा मीनिंग है कॉन्सेक्वेंट में कि जिस तरीके से पैटर्न है, जिस तरीके से सरफेस है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने पाथ को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पे बोले जाते हैं कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम। उसके बाद जो है सेकेंड स्ट्रीम यहाँ पे आता है, इसको बोले जाते हैं सबसेक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेक्वेंट स्ट्रीम। अब ये एक्चुअल में जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है ये क्या होता है कि इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसी का एक एक्सटेंशन वर्जन होता है जिसको हम लोग सबसेक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। इस ये जो है डेवलप होते बाद में डेवलप होते हैं और जो वीक जोन होते हैं उसमें फॉल्ट हो जाते हैं। इसको सिंपल सा ऐसे समझो, जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है इसको सिंपल सा समझो, क्या है कि यहाँ पे ये पूरा सरफेस एरिया है। अब मान लो कि ये वाले जगह जो है ना यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गए, अब इस तरीके से तो जो कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम है तो ये तो आगे बढ़ रहे हैं नॉर्मली, इस तरीके से जो कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम है ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्ट आ गया। अब यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो ये वाला जो वाटर है ना, ये वाला वाटर इधर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो ये थोड़ा सा बाद में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जो कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम है, कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए तो इसको वही बोल रहे हैं ना कि कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है सबसेक्वेंट स्ट्रीम। और ये मेजोरिटी कहीं पे वीक जोन है तो वहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, यहाँ पे, या फिर कहीं पे फ्रेगाइल एरिया हो गए, कहीं पे जो है फॉल्ट आ गए हैं, तो वहां से जो है अपना एक नया स्ट्रीम जो है ओरिजिनेट कर लेते हैं। तो जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है उसका मीनिंग ही यही होता है कि कोई यहाँ पे फॉल्ट आ गए, ज्वाइंट आ गए, तो उसमें जो है यहाँ पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम का नाम याद रखना जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेक्वेंट। ऑब्सेक्वेंट ये अपने आप में डिफाइन कर रहे हैं कि जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये हो गया सरफेस। अब ये सरफेस एरिया में इस तरीके से कोई स्ट्रीम जो है आगे बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया के अपोजिट जो बहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेक्वेंट स्ट्रीम। अपोजिट बह रहे हैं, कोई रिवर सिस्टम है जो कि डायरेक्टली अपोजिट यहाँ पे बह रहे हैं, उसको फ्लो इस तरीके से, ये सरफेस ये रहा, अब सरफेस में इस तरीके से बहना चाहिए, है ना, स्लोप डिफाइन करता है उसका पाथ कैसा होगा रिवर का। तो अगर ये इस तरीके से बह रहे हैं,
लेकिन ये स्लोप के डायरेक्टली अगेंस्ट जा रहे हैं। इस तरीके से जो है इसका पैटर्न फ्लो हो रहा है। तो ये वाला जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। मेजोरिटी जो लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता है एक हिसाब से अगर देखोगे। उसके बाद आता है रेसेक्वेंट। अब देखो ये जो रेसेक्वेंट है जो कि ये सेम डायरेक्शन में तो फ्लो होते हैं बट ये बाद में फॉर्म होते हैं। फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज अ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बट लेटर फॉर्म, बाद में जो है इसका फॉर्मेशन होता है, इसको रेसेक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा कि जो ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम में ये जो है कुछ 4 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए। एक और टॉपिक जिसे हम लोग रेसेंटमेंट बोलते हैं या फिर रेसेक्वेंट भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। रेसेक्वेंट RESEQUENT, रेसेक्वेंट स्ट्रीम। अब जो इन सीक्वेंस स्ट्रीम है, ये जो इन सीक्वेंस स्ट्रीम है इसमें सबसे पहला जो स्ट्रीम आता है जिसको बोले जाते हैं एंटेसेडेंट। एंटेसेडेंट, एंटेसेडेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे कि अभी हिमालय देखे होंगे, हिमालय नहीं थे, हिमालय तो बाद में फॉर्म हुए, लेकिन हिमालय माउंटेन जब नहीं थे तो उससे पहले भी कोई रिवर सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। गंगा रिवर हो गया, गंगा रिवर के साथ जैसे कि सतलुज रिवर हो गया। ये ऐसा स्ट्रीम है जो कि हिमालय माउंटेन जब उसका ओरिजिनेट नहीं हुआ था तब भी ये जो है फॉर्म थे, तब भी ये जो है एग्जिस्ट करते थे, उसका ओरिजिन हो गए थे। लेकिन जब हिमालय सिस्टम यहाँ पे फॉर्म हुआ तो उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंटीसेडेंट सिस्टम। यहाँ पे वही लिखा है ओल्डर देन लैंडफॉर्म। हिमालय नहीं बने थे तो उससे पहले ही जो है इसका एग्जिस्ट था, उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि गंगा हो गया, घाघरा हो गया, काली रिवर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है एंटीसेडेंट का। नेक्स्ट आता है सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। इसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा, इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। अब ये जो सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम है जो कि बाद में यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जैसे कि माउंटेन आ गए, माउंटेन फॉर्म हो गए, तो माउंटेन आने के बाद जब कोई रिवर सिस्टम यहाँ पे फॉर्म किए जाएंगे तो वो सुपर इम्पोज स्ट्रीम के कैटेगरी में रखे जाएंगे, जो कि डेवलप होते हैं सरफेस आफ्टर सरफेस और कट डाउन करके अपना जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो इन सीक्वेंस स्ट्रीम है वो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करते हैं, रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करते हैं। खुद सोचो यहाँ पे कि एंटीसेडेंट है, एंटीसेडेंट मतलब पहले से फॉर्म हुआ है, पहले से फॉर्म हुआ, उसके बाद जब माउंटेन बना है तो माउंटेन बना है तो उसका स्लोप फॉर्म नहीं करते, समझना। यहाँ पे पहले जो है ये माउंटेन बना है, अब माउंटेन बनने से पहले कोई रिवर रहे हैं, जैसे कि गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर पहले से एग्जिस्ट करते थे यहाँ पे, जो कि ये हिमालय को यहाँ पे फॉलो नहीं करते। क्योंकि खुद सोचो कि हिमालय बनने से पहले जब गंगा रिवर फॉर्म हो गए थे तो हिमालय का कैसे स्लोप को फॉलो करेंगे, क्योंकि उस समय तो हिमालय का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था ना, ठीक है। और ये जो अपना जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट नहीं होते। सिंपल बात है, जब फॉर्म ही नहीं हुआ है तो ये एडजस्ट जो है होंगे कैसे, समझ आ रहा है इस चीज। तो ये उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल में और कवर कर लेते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, ये जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है जो कि फर्स्ट स्ट्रीम है, जो रिवर जो रीजन है वहां पे देखने को मिलता है, और मोस्टली अदर इसके बाद जैसे कि रेसेक्वेंट आएगा, ऑब्सिक्वेंट आएंगे, ये सब इसी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ओरिजिनेट होने वाला जो स्ट्रीम है वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ही होते हैं। इसके बाद डिफरेंट जितना भी स्ट्रीम का टाइप डिस्कस किए हैं उसका फॉलो होता है, उसका फाइंड आउट होता है, जो कि एक नेचुरल स्लोप को यहाँ पे फॉर्म करते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। डीप स्ट्रीम होते हैं, और ये जो मास्टर जो कॉन्सिक्वेंट होते हैं ये इन अदर नेम है इसका, क्योंकि ये जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है यही सबसे जो है लंबा स्ट्रीम कंसिडर किए जाते हैं। इसे जो है लेटरल कॉन्सिक्वेंट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि गंगा रिवर हो गया, यमुना हो गया, असन रिवर हो गया, सोन रिवर हो गया। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, अब ये जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ये फॉर्म होते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के बाद। पहला जो मेन स्ट्रीम है जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, इसका फॉर्म हो गया, इसका फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट फॉर्म होगा जिसको सबसेक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं, अभी डिस्कस किए हैं, जो कि नॉर्मली जो बेड रॉक हो गया उसको फॉलो करते हैं, या फिर कोई फॉल्ट आ गया, कोई वीक जोन आ गया तो वहां से फ्लो अप करना स्टार्ट करते हैं। और यही सबसिक्वेंट स्ट्रीम है जो कि मास्टर जो कॉन्सिक्वेंट है, मतलब जो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसको, जैसे कि ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जा रहा है तो इसका ट्रिब्यूटरी 90 एंगल में जो है यहाँ पे मिलते हैं,
जैसे कि असन रिवर हो गया, सोन रिवर हो गया, जो कि एग्जाम्पल है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम का। नेक्स्ट आते हैं ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट जो कि नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शंस में यहाँ पे स्लोप होते हैं, मतलब जो उसका फ्लोमेंट होता है। अगर डायरेक्शन इस तरीके से है स्लोप का, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेसिक्वेंट। रेसिक्वेंट का मतलब होता है कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि सेम डायरेक्शन, जो मास्टर स्ट्रीम होते हैं सेम ही डायरेक्शंस को यहाँ पे फॉर्म करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्लोप होते हैं उसी को फॉलो करते हैं और ये बाद में भी डेवलप होते हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूटरी होता है, ट्रिब्यूटरी से भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट होते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे डिफरेंसेस ध्यान रखना। एक चीज, कौन सा डिफरेंस है? देखो, जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसमें जो है पहला तो फॉर्म होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम यहाँ पे पहला फॉर्म होते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताए हैं। लेकिन जो रेसिक्वेंट स्ट्रीम होता है ये सेम डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और ये बाद में फॉर्म होते हैं। दोनों में बस डिफरेंसेस यहाँ पे समझना, कॉन्सिक्वेंट में और रेसिक्वेंट में। बाकी इन सेक्वेंट स्ट्रीम जिसमें से पहला डिस्कस किए थे एंटीसीडेंट। अब ये जो एंटीसीडेंट है जो कि अपलिफ्टमेंट से पहले, मतलब माउंटेन नहीं बने थे, कोई पर्वत हो गया या फिर कोई माउंटेन हो गया, नहीं बने थे, तो उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि इंडस रिवर हो गया, सतलुज हो गया, गंगा घाघरा है, काली रिवर है, गंडक रिवर हो गया, कोली है, जो है कोसी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर नेक्स्ट है सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब होता है जैसे ही कि माउंटेन बन गया, तो माउंटेन बनने के बाद जो उस सरफेस में फ्लो किए जाएंगे, जब वो रिवर के यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, उसको सुपर इम्पोज रिवर बोले जाते हैं। जो कि नॉर्मली जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर को ही यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और जो इरोजन करते हैं, तो इरोजन के बाद जो फॉर्म होता है उसी को यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में डक्कन ट्रैप हो गया, तो डक्कन ट्रैप जो रीजन है वहां से सबसे ज्यादा ये कॉमन हमें देखने को मिलता है, सुपर इम्पोज ड्रेनेज, ठीक है। तो ये कुछ इसका टाइप्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटर करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की तरफ, क्योंकि जब रिवर एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो रहा है, और ये फ्लो ऐसा नहीं हो रहा है कि नॉर्मली कोई भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नहीं, एक प्रॉपर पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी हार्ड रॉक आ रहा है तो उसका डिफरेंट पैटर्न होगा, सॉफ्ट रॉक आ गया है ना, वही एक माउंटेन का एग्जांपल दिया था। तो ये अपने अनुसार या फिर क्या क्या चीज है जिसके थ्रू यहाँ पे फैक्टर है इन्फ्लुएंस करते, वो डिस्कस किए हैं। लेकिन जब उसको डिस्कस कर रहे थे तो उसी का एक एक्सटेंशन पोर्शन ये है कि किस तरीके से पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पे 1 बाय 1 करके हमें कवर करना है। जिसमें का पहला टाइप है वो है ड्रेंडेटिक ड्रेनेज पैटर्न। देखो ये टाइप्स नहीं है, ये पैटर्न है कि किस तरीके से पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न आता है वो है ड्रेंडेटिक ड्रेनेज पैटर्न। अब ये ड्रेंडेटिक ड्रेनेज पैटर्न, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जिस तरीके से जो ट्री का ब्रांचेस होते हैं, जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ जैसे कि ये हो गया, अब ये पेड़ हो गया, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसका निकला होता है ब्रांचेस। इसी ब्रांचेस का जो एक पैटर्न होता है, सेम वही पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसको ड्रेंडेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। जो कि जो रॉक होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ रॉक है, या फिर जो रीजन है, या फिर यूनिफॉर्म जो लिथोलॉजी है, वहीं पे फॉर्म होते हैं। और मोस्टली अगर इंडिया का अगर बात करोगे तो मोस्टली जो ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा वो ड्रेंडेटिक पैटर्न ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। थोड़े से यहाँ पे दूर चले जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट स्लोप देखने को मिलेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्लोप है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो रिवर सिस्टम है वो अपना पाथ डिफाइन कर रहे हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेंडेटिक ड्रेनेज सिस्टम स्पेशली ये देखने को मिलता है, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, गोदावरी रिवर है, महानदी रिवर हो गया, और मोस्ट ऑफ दी जो नदन प्लेन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पैटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि नदन प्लेन में क्या होता है कि पूरा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में बहुत ही कम यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता है। लेकिन रिवर के लिए हल्का सा भी अगर डाउन हो या फिर अपलिफ्ट हो, तो अपने अनुसार जो है यहाँ पे पाथ को डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंड जो आता है जिसको ट्रेलिस बोलते हैं। ट्रेलिस मतलब जो कि एक शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज है जहाँ पे राइट एंगल में मिलते हैं। जैसे देखो इस तरीके से गंगा रिवर जा रहे हैं, गंगा रिवर जाने के बाद ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर तो बह रहा है, लेकिन जो है इस तरीके से जो है 90 एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में जब ये गंगा रिवर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं, गंगा रिवर में मिलते हैं, तो इसको क्या बोले जाते हैं? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल में यहाँ पे मिल रहे हैं। और मोस्टली जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है उसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरी से सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस एग्जाम्पल होता है
जो कि ये एक गार्डन ट्रेलिस की तरह यहाँ पे दिखते, जैसे कि सिंगुम हो गया, उसी के साथ बैन बेसिन्स हो गए, ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है। एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो कि एक एक्यूट एंगल में फॉर्म करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना ज़्यादा यहाँ पे टफनेस नहीं है। एंगुलर मतलब जो कि एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब होता है जो कि 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री का कम यहाँ पे अगर कोई एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और मोस्टली जो जॉइंट्स हो गए या फिर जो फॉल्ट रॉक रीजन हो गए, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलता है, ये वाला। जैसे कि जो हिमालय फुटहिल्स हो गया, शिवालिक एरिया हो गया, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो कि एक राइट एंगल में यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और मोस्टली ये भी फॉल्ट एरिया, ज्वाइंट एरिया में होते हैं। यहाँ पे विंध्यांस रेंज हो गया एग्जाम्पल है। रेडियल पैटर्न्स अगर देखोगे तो रेडियल पैटर्न में जैसे कि इस तरीके से कोई एरिया है, अगर यहाँ पे इस तरीके से कोई माउंटेन है, तो ये ऊपर से जो है ओरिजिनेट होगा और हर एक डायरेक्शन में अपना वाटर को यहाँ पे फ्लो करेंगे, हर एक डायरेक्शन में फ्लोमेंट होगा, उसको यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि अमरकंटक हो गया, गिरनाल हिल्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम, सेंट्रीपिटल का सिंपल सा मीनिंग होता है, पिटल मतलब कोई फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरह अगर कोई फोर्स लगाता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, अंदर की तरह कोई फोर्स लगा रहे हैं उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। इस तरीके से पैटर्न फॉर्म होते हैं। ये मान लो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है ना, सरफेस एरिया है, अगर पैटर्न इस तरीके से बन रहा है कि कोई ड्रेनेज है या फिर कोई उसका ट्रिब्यूटरी है, अगर इस तरीके से सामने की तरफ आके सब लोग अपना वाटर को मर्ज कर रहे हैं एक जगह, तो एक फ्लोमेंट एरिया बन रहा है, मतलब अंदर की तरह यहाँ पे पूरे वाटर को कंज्यूम किए जा रहे हैं, सेंट्रल डिप्रेशंस की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, जो कि मेनली जो इनलैंड है, इनलैंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि लद्दाख रीजन हो गया, है ना, तिब्बत रीजन हो गया, भागमती रिवर हो गए, ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। फिर एक आता है डी रेंग्ड ड्रेनेज पैटर्न, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड ड्रेनेज है, ग्लेशिएटेड जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, डी रेंज जो यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, इसमें केवल जो काराकोरम ग्लेशियर वैली है उसका बस यहाँ पे नाम यहाँ पे जो है हमें याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद जो है बारबेट ड्रेनेज पैटर्न हो गया, जो कि ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन मेन रिवर इन रिवर्स डायरेक्शन, मेन रिवर इस तरीके से अपना डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ट्रिब्यूटरी आ रहा है जो कि इसका अपोजिट डायरेक्शन से आके यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ये पैटर्न अगर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको बारबेट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं रिवर कैप्चर सिस्टम को। एग्जाम्पल में अरुण रिवर हो गया, कोसी रिवर हो गया, ये सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल है ना, कॉमन एग्जाम्पल जो कि बारबेट ड्रेनेज पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। फिर आता है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, ये जो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न है जो कि एक सर्कुलर पाथ की तरफ यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं, सर्कुलर पाथ की तरह यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो इन सर्कुलर पाथ अराउंड अ डोम या फिर बेसिन, सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर की तरह यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं वही है, जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया, नीलगिरी हो गया, ये और बहुत ज़्यादा रेयर है, उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। खुद सोचो कि इस तरीके से सर्कुलर पाथ में अगर डिफाइन करना है तो ऐसा लोकेशंस कहाँ पे मिलेगा, इंडिया में है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जो कि नॉर्मली एक दूसरे के पैरेलल ही यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं, है ना, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। जो स्ट्रीम होगा वो पैरेलल चलने वाले, अगर यमुना रिवर इस तरीके से जा रहे हैं तो गंगा रिवर भी इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, तो एक पैरेलल फ्लो में हो रहा है, समझ आ रहा है। तो यही कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इतना ही अगर कवर हो जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो, तो अभी तक जो रिवर सिस्टम के बारे में नॉर्मली यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से रिवर सिस्टम है जिसको यहाँ पे हमें कवर करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिवाइड किया जाए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जाए तो कैसे इंडिया को जो रिवर सिस्टम उसको डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। डाइवर्स नेशन में देखोगे तो नदर्न इंडिया में अलग जो है अलग तरीके से उसको डिवाइड कर रहे हैं, सदर्न में अलग अलग जो है यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे एक्चुअल में यहाँ पे इंडिया का पैटर्न को यहाँ पे समझा जाए, तो इंडिया का जो पैटर्न है टाइप्स को अगर देखोगे तो टोटल यहाँ पे 3 तरीके से जो है इंडिया को पैटर्न को डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है कि वाटर को यहाँ पे किस तरीके से डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, है ना, इंडिया का अगर समझना है तो वाटर डिस्चार्ज कहाँ हो रहा है।
अब ये वाटर जो है दो ही तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। कैसे? देखो, ये इंडिया का सदर्न लोकेशन हो गया, ये वाला साइड को देखोगे जो कि बे ऑफ बंगाल है, ये वाला साइड को देखोगे तो ये अरेबियन सी है। तो जितना भी वाटर इंडिया में जो डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज मतलब अपने वाटर को कोई ओशन में यहाँ पे जब छोड़ते हैं, यहाँ पे एमलगेट होते हैं, तो या तो अरेबियन सी में कर सकते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में कर सकते हैं। मोस्टली जो रिवर इंडिया में देखने को मिलता है पूरा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मोस्टली, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिवर फ्लोमेंट होते हैं वो ईस्ट एरिया में होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो वाटर डिस्चार्ज किए जाते हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज किए जाते हैं, और केवल 23% ही ऐसे रिवर होते हैं जो कि अरेबियन सी में यहाँ पे डिस्चार्ज किए जाते हैं। जैसे कि तापी रिवर हो गया, इस तरीके से नर्मदा रिवर हो गया, है ना, ये सब जो है इस तरीके से वेस्टर्न साइड यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो डिस्चार्ज के वॉल्यूम से अगर देखा जाए तो एक तरीके से अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर एक तरीके से बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो पहला तरीका हो गया डिस्चार्जमेंट के फॉर्म में, कि इंडिया का जो पूरा ओवरऑल अगर सिस्टम को देखोगे तो जो डिस्चार्ज किए जा रहे हो दो तरीके से हैं, ठीक है। सेकंड, अगर इंडिया का जो रिवर सिस्टम को क्लासिफाई करना है तो उसका वाटर शेड कितना है, ये देख लो। वाटर शेड इसका कितना है? वाटर शेड का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग होता है कि किस तरीके से जो है रिवर का फ्लोमेंट है, किस तरीके से उसका वॉल्यूम है रिवर में, उसको यहाँ पे वाटर शेड बोल रहे हैं कि साइज कितना है। अब ये जो वाटर शेड है इसमें से मेजर रिवर हो गया, माइनर रिवर हो गया, इस तरीके से भी इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं मेजर रिवर के फॉर्म में, फिर डिवाइड करते हैं माइनर रिवर के फॉर्म में। उसके बाद और एक तरीका है कि किस तरीके से जो है उसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट जो मेथड है, किस तरीके से जो है उसका ओरिजिन हुआ है। और इस क्लास में जो कवर करने वाले हैं तो तीनों को कवर करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो ये वाले होने वाले हैं ओरिजिन के बेस में, कि एक्चुअल में उसका ओरिजिमेंट कहाँ हुआ है। क्योंकि ओरिजिन के बेस में अगर देखोगे तो दो ही तरीके से हैं जिसको पूरा रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। दो ही तरीके हैं जिसके थ्रू रिवर सिस्टम को पूरे यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। पहला जो पैटर्न हो गया वो है पूरा हिमालय से ओरिजिन हो रहे हैं। अब ये हिमालय से जितना भी रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होता है पूरा पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि अगर कोई रिवर सिस्टम हिमालय से ओरिजिनेट हुआ है तो सालों साल उसमें पानी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई रिवर सिस्टम ये दक्कन एरिया में या फिर पेनिनसुला एरिया में अगर उसका ओरिजिनेट हुआ है तो यहाँ पे सालों साल पानी का बहाव या फिर पानी का फ्लो देखने को नहीं मिलता। ये सीजनल होते हैं, ठीक है। जो नदर्न इंडिया है ये पूरे यहाँ पे पेरेनियल होते हैं, और जो दक्कन एरिया है बहुत ही ज़्यादा सीजनल होते हैं। बारिश हुआ, रेनफॉल हुए तो पूरे यहाँ पे फ्लड भी आ जाते हैं इवन। तो इस तरीके से ओरिजिन के बेस में इसको डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्चार्ज के फॉर्म में अगर देखा जाए, जो कि सी के फॉर्म में या तो अरेबियन सी हो सकते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल हो सकते हैं। तो जो अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में टोटल 23% वाटर हैं जो कि यहाँ पे ड्रेन आउट होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडस रिवर हो गया, नर्मदा रिवर हो गया, तापी रिवर है, महानदी रिवर है, पेरियार रिवर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि वेस्टर्न रिवर में ही यहाँ पे मतलब अरेबियन सी में अपने वाटर को ड्रेन आउट करते हैं इस तरीके से। ये जो वेस्टर्न एरिया हो गया ना, ये गुजरात वाला एरिया है, तो इस तरीके से अपने वाटर को ड्रेन आउट कर रहे हैं। बाकी जो बे ऑफ बंगाल है जिसमें से पूरा जो 77% है वो अपने वाटर को यहाँ पे ड्रेन आउट करते हैं। गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर है, महानदी हो गया, कृष्णा रिवर हो गया है। बाकी साइज अगर देखोगे कि साइज ऑफ वाटर सेट के फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट, तो इसको भी 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं कि उसका जो है मेजर रिवर बेसिन, उसके बाद जो है मीडियम रिवर बेसिन, उसके बाद जो है माइनर रिवर बेसिन जो वाटर शेड है ना। 3 तरीके से डिफाइन किए गए हैं। पहला जो कैटेगरी यहाँ पे बताया गया है वो है मेजर रिवर। अब ये जो मेजर रिवर है एक्चुअली अगर 20,000 स्क्वायर फीट हैं, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर, फीट नहीं, अगर कोई रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम के यहाँ पे कैचमेंट एरिया बोले। कैचमेंट एरिया का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग होता है कि ये जैसे कि मान लो इंडस रिवर है। अब ये इंडस रिवर जैसे कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ऐसा थोड़ा कि यहाँ पे जितना भी वाटर फ्लो हो रहा है पूरा इंडस रिवर से हो, नहीं। यहाँ पे डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज भी तो फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे ब्यास रिवर आ गया, फिर सतलुज रिवर आ गया, है ना। उसी के साथ जो है चेनाब रिवर आ गया, समझ आ रहे हो। फिर यहाँ पे राइट बैंक में जाओगे तो श्योक रिवर हो गया। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट यहाँ पे वाटर भी आ रहा है, डिफरेंट लेक से डिफरेंट उसका ट्रिब्यूटरी से भी यहाँ पे वाटर एमलगमेशन हो रहा है। तो कितने एरिया तक
कैच कर पा रहे हैं। अगर इंडस रिवर का फ्लोमेंट होगा तो केवल यही एरिया में उसका फ्लो होगा, लेकिन अगर इसका ट्रिब्यूटरी है तो ट्रिब्यूटरी तो इसके बाहर से भी आ रहे हैं, तो ये जो ट्रिब्यूटरी है ना ये वाले एरिया से आ रहे हैं, तो इतना पूरा एरिया जो है उसका कैचमेंट एरिया होगा। तो वही बोले हैं कि अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो कैचमेंट एरिया जहाँ से उसका ट्रिब्यूटरी भी आ रहा हो, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखे गए हैं मेजर रिवर बेसिन के अंदर। इंडिया में टोटल जो है 14 मेजर रिवर बेसिन है, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा जो है नर्मदा हो गया, तापी माही रिवर हो गया, पेनार है, साबरमती हो गया, बराक रिवर हो गया। सेम जो मीडियम रिवर बेसिन, अब ये जो मीडियम रिवर बेसिन जिसको जो है सेकेंड कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, मीडियम रिवर बेसिन इसे सेकेंड कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जो कि नॉर्मली 2000 से 20,000 के बीच स्क्वायर किलोमीटर के बीच यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 2000 से 20,000 है, तो जैसे कि एग्जांपल में पेरियार रिवर हो गया, मेघना रिवर हो गया, जो कि यहाँ पे इंडिया में 44 बेसिन्स ऐसे हैं जिसे मीडियम रिवर बेसिन्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। थर्ड जो कैटेगरी आता है जिसे माइनर बेसिन्स बोलते हैं, माइनर रिवर बेसिन बोलते हैं, अगर कैचमेंट एरिया इस रिवर सिस्टम का 2000 से अगर कम है ना, अगर लेस है तो इसको बोले गए हैं माइनर रिवर बेसिन, जो कि नॉर्मली जो जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होते हैं उस एरिया में अगर कोई रिवर सिस्टम आ रहा है तो वो एग्जाम्पल है, या फिर मोस्टली जो सीजनल रिवर होते हैं वो उससे जो है माइनर रिवर बेसिन के कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, तो दो तरीके से समझ गए। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है वो है ओरिजिन के बेस में। अब ये ओरिजिन के बेस में जो है दो ही कैटेगरी हैं जो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरी हैं इसके बारे में डिस्कस किए हैं। एक है हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन से अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो पूरा पेरेनियल होंगे। अगर कोई रिवर सिस्टम अगर दक्कन एरिया या फिर पेनिनसुला एरिया से आ रहे हैं तो वहाँ पे फ्लोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो हिमालय रिवर से अगर ओरिजिन हो रहे हैं, है ना, ये हिमालय एरिया है, अगर ये हिमालय से कोई रीजन अगर ओरिजिन हो रहे हैं, कोई रिवर सिस्टम ओरिजिन हो रहा है, तो टोटल 3 ही रिवर सिस्टम है मेजर जो है 3 रिवर सिस्टम है जो कि यहाँ से ओरिजिन होते हैं। पहला जो रिवर आता है वो है इंडस रिवर। सेकेंड जो रिवर यहाँ पे आते हैं उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखना है गंगा रिवर। और जो थर्ड रिवर है जो यहाँ पे आते हैं वो रिवर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हिमालय माउंटेन से जो है 3 ही रिवर मेजोरिटी जो मेजर रिवर है यहाँ पे उसको कवर करना है। और अगर पेरेनियल या फिर पेनिनसुलर से आओगे दक्कन एरिया में देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर हैं। कृष्णा रिवर हो गया, गोदावरी रिवर है, कावेरी रिवर हो गया, बहुत सारे रिवर हैं, उसको कवर करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, और इसमें से जो रिवर सिस्टम उसको कवर करेंगे। लेकिन कवर करने से पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं, क्योंकि कोई भी रिवर सिस्टम हिमालय माउंटेन से यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, तो हिमालय माउंटेन से जब ये रिवर ओरिजिनेट होते हैं तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना, अंडरस्टैंड करना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले बात ये जो हिमालय वाला रीजन है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर हर साल सालों साल डे टू डे यहाँ पे मेल्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पे जो है पूरा वाटर पेरेनियल बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे विंटर सीजन हो या फिर इवन अगर समर सीजन है तो समर सीजन में भी वाटर कंटिन्यूस फ्लो होते रहते हैं, क्योंकि आइसी एरिया है, आइसी एरिया से पूरा जो आइस है मेल्ट होते रहते हैं, तो वहाँ से पूरा पेरेनियल बन जाते हैं। यहाँ पे वर्टिकल इरोजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि माउंटेन एरिया है तो वहाँ से स्टिप बहुत ज़्यादा होंगे, प्लस यहाँ पे रिवर का जो स्पीड होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फास्ट होते हैं। इरोजन अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है ये वाले जो रिवर अगर ओरिजिन हो रहे हैं तो हिमालय से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर देखोगे तो हिमालय रिवर सिस्टम से, तो ये मान लो माउंटेन है ना, पूरा बेसिक से एडवांस कवर करते हैं। हिमालय सिस्टम से आ रहा है मतलब ये पूरा माउंटेनियस एरिया है। माउंटेनियस एरिया से जब आएंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आएंगे। ठीक है, अब ये आगे बढ़ रहे हैं, नीचे शिवालिक एरिया आ गया, मान लो ये वाला एरिया शिवालिक है। शिवालिक के बाद इस तरीके से जो है पूरा सरफेस एरिया में आ जाते हैं, ये सरफेस एरिया में आ गया। लेकिन ये अपर पोर्शन को देखोगे ना, ये वाला पोर्शन को, जब पूरा रिवर जो है माउंटेन में ही है तो यहाँ पे डिफरेंट हमें फीचर्स देखने को मिलता है। इसको अपर कोर्स भी बोलते हैं, जिसमें से डीप जॉर्जेस का फॉर्मेशन, वी शेप वैली हो गया, रैपिड हो गया, वाटरफॉल्स हो गए, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जब ये मिडिल एरिया में आते हैं,
मिडिल एरिया में जैसे कि ब्रॉड फ्लड प्लेन्स हो गया, मिएंडर हो गया, ऑक्सबो लेक है, ब्रेडेड चैनल है, लार्ज डेल्टा है, इन सब का फॉर्मेशन होता है। अब ये बोलोगे कि ऑक्सबो लेक क्या होता है, मिएंडर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे, प्लस फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगा, उसमें कवर करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमें कुछ फेनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3 रिवर सिस्टम इसमें है मेजर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले कवर करते हैं इंडस रिवर सिस्टम को, और इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे हमें यहाँ कवर करने की जरूरत है। समझ आ रहा है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर जो कि एक ग्लेशियर है, सब चीज को डिस्कस करेंगे, फैक्चुअल्स को। तो एक ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर, इस तरीके से जो है इंडस रिवर का ओरिजिनेट होके फाइनली जो है अरेबियन सी में ड्रेन आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हो गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। अब ये डाउट आएगा कि इसको पहचाने कैसे, कि कौन सा जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको देखो। जैसे कि ये जो इंडस रिवर है वो इस तरीके से इसका फ्लोमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये साइड जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये वाला साइड जो है इसका लेफ्ट हो जाएगा। बस यही तो लॉजिक यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि नियरली जो जास्कर रेंज है, ठीक है, रफली यहाँ पे जास्कर रेंज यहाँ पास हमें देखने को मिलेगा। तो ये जास्कर रेंज से एक वही पास में यहाँ से एक रिवर का ओरिजिनेट होता है, उस रिवर का नाम यहाँ पे है चेनाब। ठीक है, उस रिवर का नाम यहाँ पे रखते हैं चेनाब। चेनाब रिवर है जो कि जास्कर रेंज के पास से ही उसका ओरिजिनेट होता है, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर का। फिर ये जो चेनाब रिवर है, इस चेनाब रिवर में एक रिवर आके और मर्ज होता है, उस रिवर का नाम है यहाँ पे रवि रिवर। फिर नियर जो राक्षस लेक जो होता है, ठीक है, जो राक्षस लेक, कई इसको राक्षस लेक भी बोलते हैं, मोस्टली पीपल इसको राकास लेक के नाम से भी जानते हैं, तो कई तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जो नियर राकास लेक है, तो राकास लेक से एक रिवर के यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखना, वो है सतलुज रिवर। ठीक है, वो है, उस रिवर का नाम याद रखोगे, उस रिवर का नाम यहाँ पे है सतलुज रिवर, ये रिवर हो गया। और यही सतलुज रिवर के जस्ट पास में ही, राइट में ही एक रिवर है जो कि रोहतांग पास से स्टार्ट होते हैं, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होते हैं, उस रिवर का नाम यहाँ पे ब्यास रिवर है। फाइनली जो है सतलुज रिवर में आके मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपर मोस्ट पॉइंट में देखोगे तो यहाँ से चेनाब रिवर में एक रिवर आके मर्ज होता है, उस रिवर का नाम यहाँ पे है झेलम रिवर। गॉट इट। तो ये तो मेजोरिटी जो लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में डिस्कस किए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक भी ट्रिब्यूटरीज आते हैं, जैसे कि ये वाले एरिया में एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो है श्योक रिवर। श्योक के साथ यही श्योक रिवर में एक रिवर आके मर्ज होता है, उस रिवर का नाम है निब्रा रिवर हो गया, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है। फिर गिलगिट है, स्वात है ना, काबुल है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा गिलगिट रिवर आ गया, यह है गिलगिट रिवर। उसके साथ गिलगिट के पास से ही ओरिजिनेट होता है, उस रिवर का नाम है स्वात रिवर, जो कि फाइनली इंडस रिवर में मर्ज होते हैं। तो ये तो नॉर्मली एक ओवरव्यू लिए है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि मेजरली, ठीक है, इंडस रिवर के साथ अपना ट्रिब्यूटरी शेयर करते हैं। तो ये जो इंडस रिवर है इसको सिंधु रिवर के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसको सिंघी के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर लायन माउथ के नाम से भी कंसीडर किए जाते हैं तिब्बत एरिया में। इसका जो लोकेशन होता है, जो कैलाश रेंज होता है तिब्बत एरिया, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होते हैं। और मेजरली जो लद्दाख रेंज हो गया, जो जास्कर रेंज हो गया, वहीं पे इसका फ्लोमेंट होता है, जो कि लद्दाख हो गया, बाल्टिस्तान हो गया, गिलगित, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ये तो नॉर्मली फैक्चुअल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। बाकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में श्योक रिवर हो गया, जो कि इसका ओरिजिन सियाचिल ग्लेशियर से होता है। फिर उसके बाद हुंजा रिवर है, गिलगिट रिवर है, काबुल है, ठीक है। उसके बाद लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अभी डिस्कस किए हैं, डिफरेंट यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज, लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पे किशन गंगा हो गया, उसके बाद जो है लीदर हो गया, उसके बाद राम बियारा हो गया, जो कि ये बाकी सब लिखा हुआ है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। इंडस रिवर, बाकी कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी यहाँ पे रन हो रहे हैं,
जैसे कि मंगला डैम हो गया, रासुल बैरेज हो गया, किशन गंगा डैम हो गया। इनफैक्ट ये जो किशन गंगा और रातले डैम है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी यहाँ पे रनिंग में है। एक होता है पंचनाथ सिस्टम या फिर पंजाब रिवर, 5 जो सिस्टम होते हैं, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, रवि रिवर, चेनाब और झेलम रिवर। जो सतलुज और रवि रिवर हैं जो कि ये चेनाब को ज्वाइन करते हैं, अभी जब हम लोग ये डिस्कस किए थे ना ये मैप वाले, तो मैप से समझ आ रहा होगा कि कौन किस में ज्वाइन हो रहा है, तो यहां से ये समझ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिवर है जिसको पंजाब रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का, उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर पहला स्टार्ट करेंगे वो है चेनाब रिवर। अब देखो ये जो चेनाब रिवर है ना, चेनाब रिवर एक्चुअल में ये चेनाब रिवर पहले से नहीं बनता है। जब इसका ओरिजिन होता है तो चंद्र रिवर अलग से, भागा रिवर अलग से, जब दोनों आपस में कॉन्फ्लुएंस होते हैं तब ये जो है इसका चेनाब रिवर नाम होता है, चेनाब रिवर का फॉर्मेशन होते हैं। चंद्र और भागा रिवर दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, तो दोनों जो है चंद्र रिवर और भागा रिवर, और अगर टेक्निकली जाओगे तो चंद्र और भागा रिवर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो ओरिजिन होता है जो बारालाचला पास है, बारालाचला पास एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है, हो जाता है, जो कि डिफरेंट पासे से जो है आगे बढ़ते, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसी के साथ हो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ से आगे बढ़ते हुए फाइनली इंडस रिवर में मर्ज हो जाते हैं। और सबसे जो ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज में सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पड़ता है वो चेनाब ही रिवर है। और इस चेनाब रिवर का भी यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जैसे कि मरुसुंदर रिवर हो गया, तवी रिवर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है चेनाब का। चेनाब में कई मल्टीपर्पज डैम भी यहाँ पे बने हैं, जैसे कि सलाल डैम हो गया, उसी के साथ दलहस्ती डैम हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है त्रिमुल बैरेज हो गया, फिर उसके बाद जो है भागलीहर डैम हो गया, ये सब जो है चेनाब रिवर में है। उसके बाद जो है रवि रिवर, रवि रिवर के बारे में अगर देखोगे तो ये कुल्लू हिल्स जो है रोहतांग पास से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि नॉर्मली चंबा वैली हो गया, पीर पंजाल धौलाधर रेंज जो है वहां से पास होते हुए इंटर करते हैं और सीधे जो है इंडस रिवर में मर्ज होते हैं। और इसका भी कई इंपॉर्टेंट छोटा ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि उझ रिवर हो गया, उसी के साथ बुधिल रिवर हो गया। और एक इसको याद रखना, जो रंजित सागर डैम है एक्चुअली मल्टीपर्पज डैम है, प्रोजेक्ट है, ये रवि रिवर में ही रनिंग है। ब्यास रिवर, इसका ब्यास कुंड से रोहतांग पास से यहाँ से इसका लोकेशन है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि नॉर्मली पार्वती रिवर जो कि इसका एक ट्रिब्यूटरी है। पोंग डैम हो गया, उसके बाद जो है पंगडोंग डैम हो गया, ब्यास प्रोजेक्ट हो गया, ये सब ब्यास रिवर में रनिंग है। ये सब तो नॉर्मली फैक्चुअल्स हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे समझाना होता है वहाँ पे समझ रहे हैं, क्योंकि अपने लेवल में ही इसको कवर कर सकते हो। जो सतलुज रिवर है इसका ओरिजिन जो है लाकास्ताल वाला जो मानसरोवर तिब्बत है ना, वहाँ से इसका लोकेशन है और वहीं से ओरिजिन होता है इसका भी, जैसे कि ब्यास रिवर हो गया, स्पीति रिवर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट सतलुज रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी है। और इसमें भी कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रनिंग में है, जैसे कि भाखड़ा डैम हो गया, गोविंद सागर लेक हो गया, उसके साथ नाथपा झाकरी डैम हो गया, फिर उसके साथ जो है करचम वांगटू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जो है पूरा सतलुज रिवर में ही इसका लोकेशन है, ठीक है। ये तो अभी डिस्कस किए हैं वो इंडस रिवर के बारे में, लेकिन एक चीज और याद रखना, देखो ये जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर में कई तरीके के डिफरेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिफरेंट रिवर्स, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज का यहाँ पे मर्ज हो रहा है। तो जब 2 ट्रिब्यूटरीज जब आपस में मर्ज होते हैं तो एक लोकेशंस का फॉर्म करते हैं, उस लोकेशंस को नाम याद रखना, उसको बोले जाते हैं दोआब, उसको बोले जाते हैं दोआब। जहां पे 2 रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, तो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस होने के बाद एक लैंड का फॉर्मेशन होता है, एक फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोले जाते हैं दोआब। अब इंपॉर्टेंट दोआब का नाम याद रखना है, जैसे कि एक दोआब का नाम है बिस्त दोआब। ये जो बिस्त दोआब है जो कि ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के बीच यहाँ पे बसा हुआ है, ब्यास रिवर सतलुज रिवर के बीच जो बसा हुआ है उसका बिस्त दोआब है, नाम याद रखोगे। सेकेंड जो द्वाब है जिसको बोले जाते हैं सिंध सागर द्वाब, सिंध सागर द्वाब। अब ये जो सिंध सागर द्वाब है एक्चुअल में ये झेलम रिवर, JHELUM, ठीक है, झेलम रिवर और जो इंडस रिवर है इन दोनों के बीच फॉर्म होता है कौन सा रिवर, सिंध सागर द्वाब। उसके बाद थर्ड कैटेगरी याद रखना है जिसका नाम है बरी द्वाब। अब ये जो बरी द्वाब है ना, एक्चुअल में जो ब्यास रिवर है और रवि रिवर है, ब्यास रिवर और रवि रिवर इन दोनों के बीच जो बसा हुआ है वो है बियर्ल या फिर
बड़ी दोआब के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। उसके बाद जो है 4th नंबर में आता है जिसको बोले जाते हैं चाक दोआब। अब ये जो चाक दोआब है ना, जो कि चेनाब और झेलम रिवर के बीच ये जो है बसा हुआ है, मतलब ये दोआब के यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोआब हो गए, तो इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये तो पहला इंडस रिवर के बारे में डिस्कस किए। अब थोड़ा सा आगे इंटर करते हैं और कवर करते हैं सीधा गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा रिवर सिस्टम को समझना है तो उससे पहले हमें जितना भी प्रयाग्स हैं उसको समझना पड़ेगा। डिफरेंट जो प्रयाग्स हैं उस प्रयाग को हमें समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये चीज जो है समझ आने वाले हैं, ठीक है। तो गंगा रिवर में सबसे पहले एक्चुअल में क्या होता है कि जो बद्रीनाथ वाला एरिया हो गया, तो बद्रीनाथ वाले एरिया से एक जो है रिवर का फ्लोमेंट होता है इस तरीके से। ये रिवर का नाम याद रखना अलकनंदा है, ठीक है। ये जो बद्रीनाथ एरिया हो गया, अब ये बद्रीनाथ एरिया से एक रिवर का ओरिजिन होता है। इस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखोगे, उस रिवर का नाम है अलकनंदा। अब ये जो अलकनंदा है ना, एक्चुअल में ये तो एक रिवर है जो कि फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि आपस में आके मर्ज होते हैं। इसमें से सबसे पहले एक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपस में आके यहाँ पे मर्ज होते हैं। उस ट्रिब्यूटरी का नाम यहाँ पे याद रखोगे जो कि है धौली गंगा। पहला जो ट्रिब्यूटरी है जो कि आके यहाँ पे मर्ज होते हैं उसका नाम है धौली गंगा। अब धौली गंगा जिस एरिया में मर्ज होते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया है, इस एरिया में धौली गंगा जो है मर्ज हो गए, तो इसका नाम एक क्या कर दिए गए हैं कि एक, क्योंकि दो जब रिवर आपस में मर्ज होते हैं, जिस एरिया में मर्ज होते हैं उसको प्रयाग कहे जाते हैं। तो जिस एरिया में ये मर्ज हो रहे हैं ना, इसका नाम यहाँ पे रख दिए हैं, वो है विष्णु प्रयाग, ठीक है। वो यहाँ पे हो गए विष्णु प्रयाग। तो बद्रीनाथ से एक रिवर का ओरिजिन हुआ, उस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा जैसे आगे फ्लो हो रहे थे, तो जैसे कि इंडस रिवर है ना, तो इंडस रिवर में भी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आपस में आके मर्ज हो जाते हैं। उसी तरीके से जब बद्रीनाथ से अलकनंदा एक रिवर ओरिजिनेट हुए, तो यहाँ पे भी कई डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आके यहाँ पे मर्ज हो गए। तो जिसमें से सबसे पहला जो ट्रिब्यूटरी है आपस में आके मर्ज हुए हैं वो है धौली गंगा। तो धौली गंगा जिस एरिया में मर्ज हुआ है तो उसको एक प्रयाग बोले जाते हैं, और उसका नाम यहाँ पे हो गए हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। जैसे ही आगे आओगे तो एक और रिवर यहाँ पे आके मर्ज हो जाते हैं। उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखना, उस रिवर का नाम यहाँ पे है नंदाकिनी, ठीक है। उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखोगे क्या है, नंदाकिनी। अब ये नंदाकिनी जिस एरिया में यहाँ पे मर्ज हुए हैं, कॉन्फ्लुएंस हुए हैं, इसको बोल दिए गए हैं नंद प्रयाग। इस एरिया को बोल दिए गए हैं नंद प्रयाग। फिर इसके बाद जो है और इसी साइड से एक और रिवर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पिंडर गंगा, इसको बोले जाते हैं पिंडर गंगा। और जिस एरिया में ये कॉन्फ्लुएंस होंगे तो इसका नाम यहाँ पे रख दिए गए हैं, वो है कर्ण प्रयाग के नाम से। फिर आगे जो है यहाँ से ये वाले साइड से एक रिवर आएगा, इस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखना, वो है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा उस एरिया को नाम यहाँ पे रख दिए हैं, वो है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग यहाँ पे नाम रख दिए हैं। फिर ये तो रिवर सिस्टम यहाँ पे आ रहे हैं, एक और रिवर सिस्टम यही साइड से राइट साइड से आएगा, उस रिवर का नाम यहाँ पे है भागीरथी। भागीरथी और जहाँ से ये अलकनंदा का मर्ज हो रहा है, ठीक है, एक ये इस साइड से आ रहा है भागीरथी और ये वाले साइड से अलकनंदा। तो यहाँ पे जब रिवर का कॉन्फ्लुएंस होंगे तो इसको बोल दिए गए हैं देवप्रयाग, इसको बोले गए हैं देवप्रयाग। और यही एक एरिया है, स्थान है, द्वाब है या फिर प्रयाग बोल लो, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल रहे हैं और वहीं से मिलते हुए एक मेजर रिवर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस रिवर का नाम यहाँ पे हो जाता है गंगा रिवर। उस रिवर का नाम यहाँ पे हो गया गंगा रिवर। तो भागीरथी से, बद्रीनाथ से अलकनंदा यहाँ पे आ ही रहे हैं नीचे, वहाँ से एक रिवर फॉर्म होगा भागीरथी। जब दोनों कॉन्फ्लुएंस होंगे तो एक मेजर रिवर का यहाँ पे फॉर्म ले लेंगे, उस रिवर का नाम है गंगा रिवर। क्लियर है। तो इस तरीके से एक्चुअल में जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिन होता है। गॉट इट। तो जो गंगा रिवर है टोटल इसका 2500 के आसपास का लेंथ है, जो कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे फ्लो होता है। जो कि नॉर्मली इंडिया का अगर बात करें तो 26% जो जियोग्राफिकल एरिया है होल इंडिया का उसको कवर करके रखे हुए हैं 26%।
जो कि मोस्टली स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन सब चीज में जो है गंगा का बेसिन फैला हुआ है। यहाँ के बेस में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद रखना, सीएससी में आई थिंक पूछे गए थे। तो जो गंगा बेसिन है वो इस स्टेट में पूरे फैलाव हमें देखने को मिलता है। तो जो गंगा रिवर है ओरिजिनली भागीरथी और जो गंगोत्री ग्लेशियर वहां से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और ये अलकनंदा में जब फॉर्मेशन होते हैं तो तब जाके कहीं जो है गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में कहाँ पे जो है फॉर्म होते हैं। बाकी डिफरेंट जो प्रयाग हैं इसके बारे में तो कवर कर ही चुके हैं इस तरीके से। ये प्रयाग के बारे में अभी जो है कवर हम लोग अभी कर ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर हमें यहाँ पे बात करना है वो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का, क्योंकि गंगा रिवर में भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। एक ट्रिब्यूटरी आएगा जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी है जो कि लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से सबसे पहले बात करेंगे लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पहला जो ट्रिब्यूटरीज आता है वो है राम गंगा रिवर। अब यहाँ पे मैप बनाने की जरूरत नहीं होगा आई थिंक, कि बनाना पड़ेगा, कि बना दे क्या इसका भी मैप। तो देखो यहाँ से जो है गंगा रिवर का जो है मेजर यही तरीके से इसका लोकेशन होता है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ से एक रिवर आता है पैरेलली, जो गंगा रिवर है ये है गंगा रिवर। गंगा रिवर के पैरेलल में ही एक यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर यहाँ पे पैरेलल तरीके से बहते हैं गंगा रिवर का, और फाइनली जाके यहाँ पे मर्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो है यमुना रिवर, लेकिन यमुना रिवर में भी कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आके फॉर्म लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि इसमें फॉर्म करते हुए हैं काली रिवर हो गए। काली रिवर के जस्ट नीचे आओगे तो एक ट्रिब्यूटरीज है जो कि यमुना रिवर में फॉर्म करते, यमुना रिवर में आके मर्ज होते हैं। उस रिवर का नाम याद रखना है, वो है चंबल रिवर हो गए। अब ये चंबल रिवर को भी कई 2-3 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये पहला ट्रिब्यूटरीज हो गए वो है बानस, बानस ट्रिब्यूटरीज हो गए, ये चंबल रिवर को फॉर्म करते हैं, चंबल रिवर में जाके मर्ज होते हैं। फिर यही चंबल रिवर में जो काली सिंध रिवर है, काली सिंध जो रिवर है वो भी चंबल रिवर को जाके मर्ज कर लेते हैं। समझ आ रही है ये चीज। इसके बाद जो है एक रिवर आता है बेतवा रिवर। ये जो बेतवा रिवर है ना एक्चुअली में ये भी यमुना रिवर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। बेतवा रिवर के बाद आ जाएगा जस्ट इसके साइड में काली रिवर हो गया। काली रिवर के बाद एक रिवर याद रखना तामसा रिवर। एक्चुअल में ये जो तामसा रिवर है ये सीधा यमुना रिवर को ज्वाइन नहीं करते, ये डायरेक्टली गंगा रिवर को यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। गंगा रिवर में ही यहाँ पे फ्लोमेंट स्टार्ट करते, गंगा रिवर में मर्ज होते हैं। फिर एक और रिवर आ जाएगा जो कि है सोन रिवर। अब ये जो सोन रिवर है ये भी गंगा रिवर में ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और रिवर आएगा, उस रिवर का नाम याद रखना, वो है दामोदर रिवर। अब ये जो दामोदर रिवर है ये भी इंडस रिवर को ही फॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये हो गए मेजर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो वाले। लेकिन इसका लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है, ये तो अभी डिस्कस किए हैं जो कि पूरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले जो लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाएगा वो है रामगंगा, रामगंगा हो गए जो कि गंगा रिवर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये वाले एरिया में आ जाएगा भागीरथी, भागीरथी ना करके, भागीरथी तो वहाँ पे देवप्रयाग में समझे, यहाँ पे आ जाएगा घाघरा। एक्चुअल में घाघरा रिवर हो गए, घाघरा रिवर इसमें ज्वाइन करते। घाघरा रिवर के जस्ट बगल साइड में अगर देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे रिवर आता है, उस रिवर का नाम है गोमती रिवर। ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि डायरेक्टली सीधा जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर को ही यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसके बाद एक रिवर आएगा गंडक रिवर। गंडक रिवर ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा रिवर, गंडक रिवर के बाद एक रिवर आएगा कोशी रिवर, जिसे सैरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से जो है मेजर इसका लोकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें से जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर रहे थे वो है रामगंगा। अब ये जो रामगंगा है एक्चुअल में इसका लोकेशन देखोगे तो जो गढ़वाल हिल्स है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड वाले, वहां से इसका लोकेशन होता है। और ये नियरली गंगा में जो है यहाँ पे मर्ज होते हैं, जो कन्नौज एरिया है यूपी का, वहां से। नेक्स्ट है गोमती रिवर। गोमती रिवर जो कि एक गोमत ताल से यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। इसका भी जैसे कि सई रिवर हो गया, चौका है, कठियाना हो गया, उसके बाद सरायन हो गए, ये इंपॉर्टेंट गोमती रिवर का ही ट्रिब्यूटरीज है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि गोमती रिवर में यहाँ पे बसा हुआ है वो है लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, ये सब गोमती रिवर के पास ही यहाँ पे बसे हुए हैं।
उसके बाद आता है घाघरा रिवर। ये जो घाघरा रिवर है जो कि गुरला मानधता जो तिब्बत वाला एरिया है वहां से इसका लोकेशन है, वहां से इसका ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि इसमें टिलर है, सेती हो गया, उसके बाद बेरी हो गया, शारदा रिवर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट घाघरा रिवर का ही मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं और इसे जो है काली रिवर या फिर काली गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखना, जो घाघरा रिवर है उसको। फिर जो गंडक रिवर है, ये गंडक रिवर एक्चुअल में इसे काली गंडकी रिवर या फिर त्रिशूली रिवर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि धौलागिरी रेंज जो माउंट एवरेस्ट है वहां पे हमें देखने को मिलता है। और ये इंडिया में लोकेशन जो होते हैं जहां से इंडिया में इंटर करते हैं वो बिहार चंपारण रीजन से, और जो नियर पटना में आके जो है ये ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे डिस्कस किए ना, ये वाला ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से उसका लोकेशन है कि कहाँ पे जो है ये पूरा फॉर्म हुए हैं। समझ आ रही है ये चीज़। बाकी कोसी रिवर है, तो कोसी रिवर जैसे सैरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं, और ध्यान रखना जो कोसी रिवर है वो एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, एंटीसीडेंट का, जो कि नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। और यहाँ पे भी कई डिफरेंट यहाँ पे रिवर फॉर्म होते हैं, इसका भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आता है महानंदा रिवर, महानंदा रिवर जो कि दार्जिलिंग हिल से इसका लोकेशन है। अगर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर डिस्कस करें गंगा रिवर का, तो जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर में जो वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो कंसीडर किए जाते हैं गंगा का, वो यमुना रिवर ही है, जो कि फॉर्मली जो प्रयागराज है, प्रयागराज एरिया में आके जो है ये कॉन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका जो ओरिजिन होता है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, और इसका भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, मैप में भी डिस्कस किए थे, जैसे कि केन हो गया, बेतवा हो गया, सिंध रिवर है, चंबल रिवर हो गया। सेम गोज फॉर लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि टर्न रिवर्स हो गया है ना, हिंडन हो गया, रिंड हो गया, सेंगर है, वरुणा रिवर हो गया। चंबल रिवर जो कि यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, चंबल रिवर यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं, और यमुना रिवर जो है इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं। इसमें गांधी सागर डैम भी यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, चंबल रिवराइन, ये जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो गांधी सागर डैम है एक्चुअल में ये चंबल रिवर में ही बना हुआ है। सोन रिवर हो गया, सोन रिवर अमरकंटक प्लाटू से इसका ओरिजिन हुआ है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे कि रिहंद रिवर हो गया, नॉर्थ क्योल रिवर हो गया, जो कि अरा जो बिहार वाला रीजन है ना आरा, वहां पे जाके गंगा को ज्वाइन कर लेते हैं। दामोदर रिवर जो कि हुगली रिवर में ज्वाइन करते हैं, रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि रिफ्ट वैली के थ्रू ही यहाँ पे फ्लोमेंट देखने को मिलता है दामोदर वैली का। इसके बाद ये तो हो गया पूरा गंगा रिवर। सेम गंगा रिवर के बाद आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे गंगा रिवर को कवर किए हैं, सेम अब जो है कवर करना है ब्रह्मपुत्र रिवर का। एक्चुअल में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका जो ओरिजिन अगर देखोगे तो जो तिब्बत वाला एरिया है वहां से होता है। ये वाला इसका जो है प्रॉपर लोकेशन देखोगे इस तरीके से फॉर्म होते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी कई इंपॉर्टेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब यहाँ पे आके ज्वाइन होते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो जैसे कि एक जो आ जाएगा वो इसमें मर्ज होता है, वो है दिहांग हो गया, दिहांग ट्रिब्यूटरीज हो गए। दिहांग के बाद जैसे कि रंगा रिवर हो गया, ये हो गया रंगा रिवर। रंगा रिवर भी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो है मानस रिवर हो गया, मानस रिवर भी ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करते हैं। मानस रिवर के बाद एक आता है वो है संखोस रिवर, है ना, संखोस रिवर के बाद आ जाएगा तिस्ता रिवर हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि नॉर्मली ब्रह्मपुत्र को ही यहाँ पे ज्वाइन करके रखे हुए हैं। ये तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। इंपॉर्टेंट लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे हैं, जैसे कि अगर बात करोगे तो कपिली हो गया, ठीक है, ये वाले एरिया में देखोगे तो कपिली हो गया। कपिली के जस्ट ऊपर अगर जाओगे तो जो धनसिरी है ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद लोहित हो गया, दिहांग हो गए, दिबांग हो गए, ये नॉर्मली ब्रह्मपुत्र रिवर का ही यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनली अगर देखोगे तो जो मानसरोवर लेक है कैलाश रेंज, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसको सांगपो के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, और डिफरेंट नाम से जो रीजनल लेवल है, तो रीजनल लेवल में कई अलग अलग तरीके से नाम से इसको जाने जाते हैं। इसका जो बेस है ना, जो बेसिस है अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, इस एरिया में जो है ये फैला हुआ है। और सबसे लार्जेस्ट और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है
वो इसी के थ्रू होता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर दोनों जब आपस में मर्ज होते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ जो बांग्लादेश वाला एरिया है, तो बांग्लादेश में इंटर करते ही जो है एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिवराइन आइलैंड है, मजूली आइलैंड, ये भी यही से इसी के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन में लाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करते हैं तो बांग्लादेश में इंटर करते ही इसको बोले जाते हैं जमुना। बांग्लादेश में इंटर करते ही जो है इसको बोले जाते हैं जमुना। और जब ये गंगा के साथ मिलते हैं बांग्लादेश में, तब ये हो जाते हैं क्या, पद्मा। ठीक है, जमुना किसको बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को। ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से आया है, जब ये बांग्लादेश में इंटर होंगे तो इसको बोले जाएंगे जमुना। गॉट इट। इसके बाद जो है ये वाले साइड से गंगा रिवर आ रहा है, तो गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर जब आपस में मर्ज होंगे तो ये नाम ले लेगा पद्मा रिवर का। ठीक है, और दोनों को जब कलेक्टिवली बोलोगे तो ये हो जाएगा मेघना रिवर। समझ आ रहा है क्या, या डाउट हो रहा है? देखो एक्चुअल में होता क्या है कि बांग्लादेश में जैसे इंटर करते हैं गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, तो दोनों का नाम यहाँ पे अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं? ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में इंटर करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर जब गंगा रिवर जब बांग्लादेश में इंटर करते हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। जब ये पद्मा और ये जमुना जब आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद एक रिवर का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिवर का नाम यहाँ पे हो जाता है मेघना रिवर। ठीक है, अब समझ आ गया, कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर का इंपॉर्टेंट लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे कि लोहित हो गया, दिबांग है, देसांग है, दीको हो गया, धनसिरी है, कपिवी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि सुबनसिरी हो गया, मानस हो गया, जो कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इतना समझ आ गया? तो अभी जो डिस्कस किए पूरा हिमालय वाला डिस्कस किए। अब थोड़ा सा इंटर करते हैं सदर्न टाइप, क्योंकि ये जब लोकेशंस बनाए थे हम लोगों ने उतना टाइम, तो देखो यहाँ पे जो हिमालय वाला है तो हिमालय वाले तो कवर हो गया, जो कि पूरा पेरेनियल रिवर सिस्टम है। अब ये वाले का टाइम है, मतलब जो दक्कन वाले एरिया है, जो पेनिनसुलर रीजन है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर सिस्टम का फ्लोमेंट होता है। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को देखोगे, जो कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है, ओल्डर है, हिमालय से भी ओल्डर है। हिमालय जितना भी रिवर सिस्टम पढ़े वो तो अभी आए हैं, इससे भी पुराना जो कि पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम वो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जो कि नॉर्मली रिवर का अगर फ्लोमेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, सैलो देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई स्टीप वैली टाइप नहीं देखने को मिलते, या नहीं ये वी शेप का यहाँ पे जॉर्जेस का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं वी शेप का यहाँ कटाव होता है। हिमालय पर्वत में या फिर माउंटेन में जाओगे तो वहाँ पे वी शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। ये वाले एरिया में वी शेप वैली का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जब ये वाले एरिया को देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड रॉक देखने को मिलेगा। हार्ड रॉक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इरोजन होता है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, इसीलिए जो ब्रॉड और ये जो सैलो वैली लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसी के साथ यहाँ पे मिएंडर भी देखने को नहीं मिलता। अल्टीमेटली यहाँ पे जो डेल्टा होता है ना, तो उतना ज़्यादा डेल्टा का फैलाव नहीं होता है। डेल्टा जो डिपॉजिट होता है वो लास्ट में डिपॉजिट होते हैं। उसके साथ जो है ये पेरेनियल नहीं होते हैं, इसके बारे में तो डिस्कस किए हैं कि ये जो है ये पेरेनियल नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हिमालय में अगर देखे होंगे कि सालों साल यहाँ पे वाटर का फ्लोमेंट हो रहा है, उस तरीके से ये वाटर का फ्लोमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, तो इसमें क्या होता है कि केवल दो ही तरीके के होते हैं जिसके थ्रू अपना पूरा वाटर को डिस्चार्ज किए जाते हैं। ये वाला एरिया जो कि ये ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में वाटर को अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। अगर ये वेस्टर्न साइड में वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है, या तो ईस्टर्न साइड वाटर को डिस्चार्ज करो या फिर वेस्टर्न साइड। अगर ईस्टर्न साइड में डिस्चार्ज करोगे तो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होगा, और अगर वेस्टर्न साइड में डिस्चार्ज करोगे तो ये अरेबियन सी में जो है अपने वाटर को डिस्चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि दो रिवर है जिसमें यहाँ पे फ्लोमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, है ना, एक एक करके जो है सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मैपिंग करेंगे, और ये मैपिंग को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो यूपीएससी है, सीएपीएफ पे
क्रम वाइज, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से जो है यहाँ पे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैप करते हैं। देखो यहाँ से ये बांग्लादेश वाला रीजन हो गया, बांग्लादेश के बाद ये उड़ीसा होते हुए, है ना, इस तरीके से तमिलनाडु ये होगा। सबसे पहले जो ये वाला एरिया को देखोगे तो यहाँ पे एक रिवर आएगा, उस रिवर का नाम याद रखना, वो है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा ये पहला रिवर हो गया जो कि नदर्न मोस्ट में आता है। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न को अगर कवर करे पेनिनसुलर रिवर में, तो सबसे नदर्न मोस्ट में सुवर्ण रेखा है। इसके बाद सुवर्ण रेखा के बाद एक रिवर आते हैं, उस रिवर का नाम है बैतरनी। उस रिवर का नाम है बैतरनी। बैतरनी रिवर के बाद एक और नेक्स्ट रिवर आएगा, वो है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी थोड़ा सा डीप बता रहा हूं ना, ध्यान रखना। ये रिवर आ गया ब्राह्मणी। ब्राह्मणी रिवर के बाद एक रिवर आएगा जिसको बोले जाते हैं रुस्कुल्य रिवर। ठीक है, ये वाला जो रिवर है उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखोगे जो कि रुस्कुल्य रिवर है। रुस्कुल्य रिवर के बाद नीचे जस्ट एक रिवर आएगा इंपॉर्टेंट रिवर, वो है महानदी रिवर। महानदी रिवर जो कि ये ईस्टर्न साइड ही इसका भी जो है फ्लोमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, महानदी हो गया। महानदी के बाद एक और रिवर आएगा, महानदी के बाद एक और रिवर आएगा, उस रिवर का नाम है यहाँ पे वामसा धारा। वामसा धारा हो गया। वामसा धारा के बाद एक रिवर आएगा, वो है नागवली। नागवली हो गया। नागवली के बाद एक रिवर आएगा, वो है गोदावरी। इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के बाद एक और रिवर आएगा, वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बाद और इंपॉर्टेंट रिवर आएगा जैसे कि पोलेरू हो गया, उसके साथ जो है मोनेरी रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया। तो इस तरीके से जो है पूरा इसका डायमेंशन होता है ना। ये सब चीज यहाँ पे कवर करेंगे, और जो लिखा हुआ है कंटेंट वो सब पूरा नॉर्थ टू साउथ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट ईस्ट फ्लोइंग का अगर बात करें तो जैसे कि ऋषिकुल्या के बारे में डिस्कस किए, जो यहाँ पे उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा वाले एरिया से उसका लोकेशन है, वहां से उसका ओरिजिन होता है। बैतरनी हो गया। बैतरनी के बाद सुवर्ण रेखा हो गया, है ना, उसके बाद ब्राह्मणी रिवर हो गया। ये तो सब डिस्कस किए हैं। मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले आता है वो है महानदी रिवर। महानदी रिवर रायपुर से इसका ओरिजिन होता है, और इसमें 53% जो वाटर होता है वो एमपी के पास है, एमपी और छत्तीसगढ़ के पास, और जो 47% जो वाटर होता है वो ओडिशा के पास है। इंपॉर्टेंट लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि शिवनाथ हो गया, हसदो हो गया, मांड हो गए, ईब हो गए। राइट बैंक में जो कि तेल हो गए, जोक हो गए, ओंग हो गए। गोदावरी रिवर का अगर बात करें, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यही पड़ता है गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से फ्लो होते हुए फाइनली जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ड्रेन आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि इंद्रावती हो गया, दुधना हो गया, पूर्णा हो गया, उसके साथ जो है प्राणहिता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मांजरा हो गया है, उसके साथ प्रवरा है, मानेर है। फिर बात करें कृष्णा रिवर का, तो कृष्णा रिवर का जो इसका ओरिजिन है वो महाबालेश्वर वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है, जिसमें से 27 जो % वाटर है वो महाराष्ट्र ले लेते हैं, 44% कर्नाटका और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास है। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम गोज फॉर कावेरी रिवर। ठीक है, मैपिंग तो समझ आ गया है, बस इसको एक बार जो है हमें रीड बस करना है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ईस्टर्न डिस्कस किए। सेम इसी तरीके से जो वेस्टर्न वाले एरिया है, तो वेस्टर्न वाले एरिया में भी कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर हैं। जैसे कि पहला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक प्लाटू से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, डिफरेंट डैम भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर डैम हो गया, है ना, इंदिरा सागर डैम हो गया, फिर तापी रिवर हो गया, बैतूल से इसका लोकेशन है, लूनी रिवर है, साबरमती रिवर हो गया, माही रिवर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस हैं जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ध्यान रखना। ये जो लेक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको स्टैटिक पोर्शन है, पहली बार इसको अपने लेवल में कवर करोगे, एक बार रीड बस इसको कवर करना है, रीड बस करना है। जैसे कि फ्रेश वाटर लेक है, ब्रैकिस वाटर लेक हो गया, ऑक्सबो लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो कि स्टेट वाइज यहाँ पे लिखे गए हैं कि कौन कौन से डैम हैं इंडिया में एट प्रेजेंट रनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ तक जो ड्रेनेज पैटर्न है, तो ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न के बाद अब थोड़ा सा इंटर करते हैं, वो है क्लाइमेट की तरफ।